Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we start our maths lecture from chapter number 1, matrices and determinants, exercise 1.5, बुक पेज नंबर 24 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए हमें अपनी बुक के पेज नंबर 22 पे जो लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसको पढ़ना होगा कि हम जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स का कैसे फाइंड कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, क्योंकि अगर वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा यानी उस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा तो वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके बुक के पेज नंबर 22 पे आपकी ये जो हेडिंग नज़र आ रही है आपको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। देखिए, लेट ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। फर्ज करें कि आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी। वो मैट्रिक्स कोई भी हो सकते हैं, उनकी एंट्रीज जो कुछ भी हो सकती हैं। वो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होता है जब इसका ऑर्डर सेम होता है, ठीक है। और इसके अलावा ए और बी मैट्रिसेस जो हैं वो दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस भी हैं। देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। फिर हम इन मैट्रिसेस ए और बी को एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब कह सकते हैं इफ, अगर ए बी यानी मैट्रिक्स ए बी का जब हम प्रोडक्ट फाइंड करें तो वो इक्वल हो बी ए मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के, और फिर दोनों का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोग पढ़ चुके हो कि वो क्या होता है, जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं और बाकी एंट्रीज 0 होती हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं और बाकी 0 होती है, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो नीचे इस पेज के गिवन है एग्जाम्पल में। द इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। हम इनवर्स को कैसे डिनोट करते हैं कि ए के जो पावर में -1 लिखा हो तो वो उसका इनवर्स होता है, ए माइनस इनवर्स 10। अब ये है कि ये इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, यानी अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जब हम उसका इनवर्स फाइंड करें और फिर उस इनवर्स मैट्रिक्स के इनवर्स का और उस मैट्रिक्स का जब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इक्वल होना चाहिए। जब उन मैट्रिसेस के प्लेसेस को चेंज करें, यानी इनवर्स को पहले रखें और मैट्रिक्स को बाद में रखें, फिर उनका प्रोडक्ट फाइंड करें तो उन दोनों का आंसर इक्वल होना चाहिए। और वो किसके इक्वल होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल भी होना चाहिए। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ये बात हम पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैट्रिक्स का इनवर्स तब पॉसिबल होता है जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, माइंड में रखनी है कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स आपके पास कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होगा ही नहीं, उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा, तो उस मैट्रिक्स का कभी भी हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। हम उन्हीं मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं जो मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर हो, जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो। इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है आपके पास जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं और बाकी एंट्रीज 0 होती हैं, उन मैट्रिक्स का इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही होता है। ऐसा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 है बाकी 0, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही होता है। ये बात भी अपने अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट अब ये तो हमने फाइंड कर लिया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कौन से मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। अब बात ये है कि हम इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे। इनवर्स फाइंड करना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना मैट्रिक्स का हमने अभी नहीं सीखा। एडिटिव इनवर्स फाइंड करना सीखा था कि जस्ट मैट्रिक्स की एंट्रीज के साइन चेंज होते हैं तो वो एडिटिव इनवर्स हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हमने अभी तक नहीं सीखा। तो अब इस टॉपिक में आपको पता चलेगा कि हम मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट के एडजॉइंट जो टॉपिक हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था एडजॉइंट। तो
इनवर्स मैट्रिक्स का एडजॉइंट को यूज करते हुए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, देखें। लेट m इज इक्वल टू, अब आपके पास एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स m के इक्वल है, तो उसकी इंट्रीज क्या है, a b c और d, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2×2 है, तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। टू फाइंड द इनवर्स ऑफ m, इस m मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या होगा, m इनवर्स, फर्स्ट वी फाइंड द डिटर्मिनेंट एज इनवर्स इज पॉसिबल ओनली ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले हम इस m मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं होगा कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। सबसे पहले सिंगुलरिटी चेक करने के लिए हम मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ताकि पता चल सके कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल भी है या नहीं है। ठीक है, जब हम इस मैट्रिक्स m का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, a d डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी एंट्रीज को, तो वो जीरो के इक्वल फर्ज कर नहीं आई। अब वो जीरो के इक्वल नहीं है, मीन ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो फिर हम उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। इनवर्स फाइंड करने के बाद अगर इनवर्स जीरो के इक्वल नहीं है, सॉरी, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है, फिर हम उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट फाइंड करने का भी आप पढ़ चुके हैं कि जस्ट डायगोनल एंट्रीज की प्लेस को चेंज करना होता है और बाकी एंट्रीज के जस्ट साइन चेंज होते हैं। तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, ए डी यानी डी ए प्लेस चेंज हो गई और बी और सी के साथ नेगेटिव पॉजिटिव साइन था तो नेगेटिव हो गया, तो ये इसका एडजॉइंट फाइंड हो गया। देन इनवर्स फिर किसके इक्वल होगा, m इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ m डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ m। फिर हम जब m का इनवर्स फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ m डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ m, हम एडजॉइंट जो होगा m का उसको डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ m से, तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो m का इनवर्स होगा। एग्जाम्पल है यहाँ पे, लेट a, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज आपको नजर आ रही हैं। देन सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हम इन्हें इस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज को डिटर्मिनेंट के अंदर रखा। जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो देखें 2 3 आर 6, -6 क्योंकि 3 के साथ माइनस है। अब मिड में माइनस साइन होता है तो 1 1 आर 1, तो 1 के साथ माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पे -1 है। अब -6 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 1, तो -6 + 1 इज इक्वल टू -5, क्योंकि प्लस माइनस बड़ी वैल्यू क्या है 6 और 6 के साथ माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पे -5 होगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो अब ये आपका डिटर्मिनेंट जो है एक है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए अब सेकेंड स्टेप में हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट अब इसका क्या होगा, अब इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है, 2 और -3, इनकी प्लेस को चेंज किया, -3 इधर आया और 2 इधर आ गया, और बाकी जो एंट्रीज है उनके साइन चेंज होंगे, नेगेटिव साइन पॉजिटिव में और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर इन्वर्स के लिए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है, एडजॉइंट मैट्रिक्स को हमने नोमिनेटर में रखा और डिटर्मिनेंट को डिनोमिनेटर में रखा, डिनोमिनेटर में सॉरी। अब ये -5 जो है वो एडजॉइंट से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने इसको -1/5 की फॉर्म में लिखा और एडजॉइंट को उसके साथ मल्टीप्लाई किया 1/5 को। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -1/5 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 3/5, क्योंकि माइनस प्लस तो 3/5। फिर -1/5 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1/5। इसी तरह -1/5 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ -1/5, और जब हमने -1/5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2/5। अब ये आपके पास क्या आ गया, इन्वर्स आ गया। ये क्या है आपके पास, ए का इन्वर्स है, यानी इस मैट्रिक्स का इन्वर्स आपके पास ये आया है। ये जो मैट्रिक्स ए था हमारे पास, हमने जब उसका इन्वर्स फाइंड किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स उसका इन्वर्स आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, इस इन्वर्स को और ए को, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। जब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे कि इन्वर्स लॉ भी हमने प्रूव करना है, तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स था, ये जो आपके पास ये था, और ये इसका इन्वर्स है। अब हम इन दोनों को
मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। जब 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 3/5 के साथ तो 2 3 6, 6/5 आ गया। ओके, जब हमने 1 को मल्टीप्लाई किया -1/5 के साथ तो -1/5 एज इट इज़, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो साइन माइनस का हो जाएगा -1/5। इसी तरह जब हमने इस 2 को मल्टीप्लाई किया 1/5 के साथ तो क्या हो गया 2/5। नेक्स्ट, अब प्लस का साइन बीच में होता है लेकिन प्लस माइनस माइनस होगा, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम -2/5 के साथ तो आंसर -2/5 होगा। इसी तरह हमने इस -1 को जब मल्टीप्लाई किया 3/5 के साथ तो क्या आंसर आया -3/5। और यहाँ पे -3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम -1/5 के साथ तो माइनस माइनस प्लस, तो ये +3/5 हो जाएगा। अब लास्ट हमने इसी -1 को मल्टीप्लाई किया 1/5 के साथ तो ये -1/5 हो गया। प्लस साइन एज इट इज़, जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के वक्त उसके मिड में प्लस का साइन होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस है। अब -3 को मल्टीप्लाई किया -2/5 के साथ तो 3 2 6, 6/5 एंड माइनस माइनस प्लस। अब देखिए जब हम 6/5 में से माइनस करेंगे 1/5 को तो 5 अब इन दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम है ना। तो देखिए 6 - 1 5, 5 डिवाइड बाई 5 तो 5/5 इज इक्वल टू 1। अब 2/5 -2/5 वो तो 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट -3/5 प्लस 3/5 ये भी 0 के इक्वल होगा, यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा। और अब जब हम इनको माइनस करेंगे -1/5 प्लस 6/5 तो इसका आंसर भी 1 होगा, क्योंकि 5 इनका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। तो जब 5 नीचे आएगा तो -1 प्लस 6 ऊपर होगा तो प्लस माइनस -6 - 1 5, तो ये आपके पास 5/5 होगा जिसका जो कि 1 के इक्वल होगा। तो अब देखिए जब हमने ए और ए इनवर्स का प्रोडक्ट फाइंड किया तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। इसी तरह जब हम अगर इन मैट्रिसेस की प्लेसेस चेंज करें, ए इनवर्स को पहले रखें और ए को बाद में रखें, तब भी इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हुए हमारे पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। मीन के इन मैट्रिक्स का जो इनवर्स है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो एग्जिस्ट करता है और इस पे इनवर्स लॉ भी होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट आप एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है और हमें ये कहा गया है कि हम उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है, हम उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें अगर उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्टेंस के लिए आपको पता है कि मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पार्ट नंबर 1 में एक मैट्रिक्स की मैंने ए मैट्रिक्स जिसकी ऑर्डर जो है वो 2/2 है, यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसकी एंट्रीज -1, 3, 2 और 0 है। अब हमने ये चेक करना है कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर तो नॉट पॉसिबल, अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड भी करेंगे कि क्या है। तो सोल्यूशन चेक करें। सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स को लिखा जिसकी एंट्रीज आपको नज़र आ रही हैं। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की एग्जिस्टेंस के लिए सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट के साथ हमने ए मैट्रिक्स को रखा और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने मैट्रिक्स की एंट्रीज को डिटर्मिनेंट के अंदर भी रखना होता है। -1, 2, 3 और 0 हमने इसको डिटर्मिनेंट के अंदर रखा। अब जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो -1 को 0 के साथ, क्योंकि -1 और 0 इस मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज हैं। -1 को 0 के साथ माइनस साइन होता है मिड में, क्योंकि जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है। 3 2 6। आप देखिए 0 1 0 -6, तो डिटर्मिनेंट जो है वो ए मैट्रिक्स का -6 के इक्वल आ गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब हमने फाइंड किया तो वो -6 के इक्वल आया है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इससे मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है, हम इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या होता है, हम उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं कि इस मैट्रिक्स की डायगोनल इंटरचेंज होती हैं
और बाकी जो एंट्रीज होती हैं उनके साइंस चेंज होते हैं। तो देखिए डायगोनल एंट्रीज क्या है, -1 और 0 जब ये चेंज होंगी तो एडजेंट में 0 और -1 हो जाएगा। इसके अलावा जो बाकी एंट्रीज थी उनके साथ पॉजिटिव साइन था, जब एडजेंट फाइंड करेंगे तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, -3 एंड -2। ये आपके पास एडजेंट आ गया। अब ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि हमने मैट्रिक्स के एडजेंट को डिवाइड करना होता है मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से। तो मैट्रिक्स का एडजेंट क्या है, 0, -3, -2, 1 डिवाइड करेंगे इसको डिटरमिनेंट के साथ जो कि है -6। अब ये -6 मैट्रिक्स के एडजेंट से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको -1/6 की फॉर्म में लिखेंगे, जब ये फिर -1/6 इस मैट्रिक्स की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस स्टेप में हमने -1/6 को इस मैट्रिक्स के एडजेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 0/-6 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस तो 3/6, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3/6 आया आपके पास। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 2/6, इसी तरह माइनस माइनस प्लस तो 1/6। अब चेक ये करना है कि क्या तो ये हमारे पास जो मैट्रिसेस फॉर्म में के अंदर जो एंट्रीज हैं क्या वो आपस में डिवाइजेबल है। अब 3/6 तो 3 का टेबल 6 पे जा रहा है तो ये कैंसिल हो सकते हैं, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1/2 की फॉर्म में होगा। अब इसी तरह 2/6 है तो 2 का टेबल 3 पे जा रहा है तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो ये 1/3 होगा आपके पास। अब ये मैट्रिक्स इसको हमने जब सॉल्व आउट किया, सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया, 0/6 इज इक्वल टू 0, 3/6 इज इक्वल टू 1/2, 2/6 इज इक्वल टू 1/3 एंड 1/6 एज इट इज। अब आपके पास ये मैट्रिक्स का ए इनवर्स आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, इस मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। अब हमने चेक कर ये करना है कि क्या वाकया ही ये इस मैट्रिक्स का इनवर्स है या नहीं है, ठीक है। ये चेक करने के लिए हम इनवर्स लॉ प्रूव करते हैं कि मैट्रिक्स ए जो जिसका हमने इनवर्स फाइंड किया होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं इनवर्स के साथ। तो अगर आंसर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वाकया ही ये नंबर उसका इनवर्स होता है। लेकिन अगर आंसर आपके पास 0 के इक्वल नहीं है तो इट्स मीन आपने कोई मिस्टेक किया है इसमें। आपको ये वेरिफिकेशन है एक किस्म की कि आपने जो इसका इनवर्स फाइंड किया है वो ठीक है या गलत है। देखिए ए मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स के साथ, इन दोनों का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब इसी तरह हमने सबसे पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो देखिए -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/6। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/3, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/6। अब देखिए जब हम इनको कैंसिल करेंगे तो देख -1 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 0। जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 + 1। अब ये देखिए जब हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो 1/2 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, -1/2 प्लस एज इट इज। अब 3 1s are, जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 के साथ तो 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6, तो आंसर क्या आएगा, +1/2। इसी तरह जब हमने 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 0। और जब 0 को हमने 1/3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 0। अब जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ 2/2 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो गए तो आंसर क्या आएगा, 1। प्लस 0 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 के साथ तो आंसर क्या होगा, 0। अब देखिए 1 + 0 = 1। अब -1/2 + 1/2 आंसर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। 0 + 0 = 0 एंड 1 + 0 = 1। तो जब हमने इन दोनों मैट्रिसेस का यानी मैट्रिक्स ए और ए इनवर्स का प्रोडक्ट फाइंड किया तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। इट्स मीन ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो जब अगर हम
ए इनवर्स ए फाइंड करें, यानी कि ए इनवर्स को मैट्रिक्स को पहले रखें और ए मैट्रिक्स को बाद में रखें, उनका प्रोडक्ट फाइंड करें, तब भी वो एंटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। इट्स का मतलब ये है कि ये जो हमने ए इनवर्स फाइंड किया है ये वाकया ही इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स है, ये वेरिफिकेशन है इसकी। सो इनवर्स ऑफ ए इज पॉसिबल एंड इनवर्स किसके इक्वल होगा, ये उस मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। ये आपका पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो बी मैट्रिक्स है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में जो आपको मैट्रिक्स गिवन है वो बी मैट्रिक्स है। तो बी मैट्रिक्स की एंट्रीज वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2x2 है, तो इसकी एंट्रीज क्या है 1 2 -3 एंड -5। तो सबसे पहले ये चेक करने के लिए कि मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, पॉसिबल है या नहीं है, उसके लिए हम सबसे पहले मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। जब मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ सॉरी यहाँ पे गलती से ए है, यहाँ पे आपने बी लिखना है क्योंकि हम बी मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आपने ए नहीं लिखना, यहाँ पे बी होगा क्योंकि हम बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं। ओके, बी होगा। देखिए जब हमने बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो हमने बी मैट्रिक्स की एंट्रीज को डिटरमिनेंट के अंदर रखा, फिर इनकी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया सबसे पहले, तो क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय -5 माइनस मिड में होगा, फिर 2 3 6, तो ये माइनस इसके साथ है 3 के साथ। फिर मॉड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ बी, यहाँ पे भी बी है, बी इज इक्वल टू 5 1 5, 5 के साथ माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा -5 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 -5 प्लस 6, तो प्लस माइनस -6 -5 इज इक्वल टू 1, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है 6 और 6 के साथ साइन जो है वो प्लस का है, इसलिए आपके पास जो b यहाँ पे b लिखना है आपने, यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है वो a है, तो मॉड ऑफ b इज इक्वल टू 1। अब b का मॉड b का डिटरमिनेंट जो है वो 1 के इक्वल है, यानी कि वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, पॉसिबल है। देखिए इन्वर्स ऑफ बी मैट्रिक्स है इज पॉसिबल बिकॉज क्योंकि मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट जो है वो 1 के इक्वल है, 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे अगेन मिस्टेक है, आपने यहाँ पे भी बी लिखना है मैट्रिक्स ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे आप बी मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, नहीं ए को नहीं सॉल्व कर रहे। नेक्स्ट स्टेप में जब हम नेक्स्ट पेज मूव करेंगे तो नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ बी। अब हम मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट के लिए क्या करना होता है कि हमने इनकी डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करना होता है और बाकी एंट्रीज के जस्ट साइन चेंज होते हैं। तो जब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो क्या होगा -5 और 1, ठीक है, और इसके साइन चेंज होगा तो -2 इधर होगा और यहाँ पे +3 होगा, तो ये आपका एडजॉइंट फाइंड हो गया। ये हमने मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट फाइंड कर लिया, ये आपके पास एडजॉइंट है। देन बी इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी, यानी कि बी के जो हम बी मैट्रिक्स है उसके एडजॉइंट को डिवाइड करेंगे बी के डिटरमिनेंट से। तो जब एडजॉइंट क्या था आपके पास -5 -2 3 और 1 डिवाइडेड बाय 1, और जब आप लोगों को ये पता है कि जब हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है, इसलिए जब हम इस मैट्रिक्स को यानी एडजॉइंट ऑफ बी को डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर जो है वो यही आएगा। तो बी इनवर्स किसके इक्वल होगा -5 -2 3 और 1 के, तो ये इसका क्या है इनवर्स हो जाएगा। अब हमने चेक ये करना है कि क्या वाकया ही ये मैट्रिक्स जो है वो बी का इन्वर्स है या नहीं है। तो वेरिफिकेशन के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी प्रोडक्ट लेते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं बी और बी इन्वर्स को, यानी आपके पास जो एक बी मैट्रिक्स है इसको मल्टीप्लाई करना है आपने और दूसरा आपने बी इन्वर्स को। तो मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट फाइंड करने का भी मेथड आपको पता है कि सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले -5 से, फिर +2 3 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया,
फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, +2 को 1 से, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे अब -5 से, प्लस मिड में आएगा तो -5 को फिर 3 से, फिर इसी तरह -3 को -2 से और -5 को 1 से। अब देखिए जब हम इनको सॉल्व करेंगे बी इनवर्स को, तो आंसर क्या आएगा। देखिए अब 5 1 ज़ार 5 प्लस माइनस माइनस, तो ये -5 होगा, प्लस 3 2 ज़ार 6, अब 2 1 ज़ार 2 प्लस माइनस माइनस, तो ये -2 है, प्लस एज इट इज 2 1 ज़ार 2, अब 5 3 ज़ार 15, अब ये -5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +15, प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़ार 15, तो 15 -15, 3 2 ज़ार 6, माइनस माइनस प्लस, तो ये +6 होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस साइन, और 5 1 ज़ार 5। देखें अब बी इनवर्स जो है, यानी बी और मैट्रिक्स बी और बी के इनवर्स के मैट्रिक्स को जो था उसका प्रोडक्ट लेने से आंसर क्या आएगा। प्लस माइनस माइनस 6 - 5 1, +2 - 2 इज इक्वल टू 0, +15 - 15 इज इक्वल टू 0 एंड 6 - 5 इज इक्वल टू 1। अब जब हमने इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड किया तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। मीन अगर हम इन मैट्रिक्स को इंटरचेंज करें, बी इनवर्स को पहले लें बी को बाद में लें, तब भी इन दोनों का प्रोडक्ट लेने से हमारे पास आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड किया है वो इस मैट्रिक्स का वाकया ही इन्वर्स है, इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं है। तो इन्वर्स ऑफ बी इज एग्जिस्ट, बी का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, पॉसिबल है, जो हम फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, और पार्ट नंबर 3 में आपको सी मैट्रिक्स गिवन है। अब ये भी स्केयर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर भी 2x2 ही है, यानी इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम्स ही हैं। तो इस मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो ये चेक करने के लिए कि इन्वर्स फाइंड पॉसिबल है या नहीं है, सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो देखें, देन डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सी। अब डिटर्मिनेंट के साथ हमने सी मैट्रिक्स को लिखा जिसकी एंट्रीज है -2 6 3 एंड -9। अब डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू, हमने इस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज को डिटर्मिनेंट के अंदर रखा। नेक्स्ट पेज पे देखें, हमने इस मैट्रिक्स सी की सारी एंट्रीज को डिटर्मिनेंट के अंदर रखा। तो फिर डायगोनल एंट्रीज को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए दोनों के साथ माइनस साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास। तो 9 2 ज़ार 18, -2 और -9, तो 9 2 ज़ार 18, माइनस मिड में होगा तो 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3 को 6 से करेंगे तब भी आंसर आपके पास क्या आएगा, 18 ही आएगा। ये देखें ये आपके पास 18 है। अब ये माइनस माइनस प्लस, 9 2 ज़ार 18 -6 3 ज़ार 18। तो अब डिटर्मिनेंट जो सी का वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 18 -18, क्योंकि यहाँ पे भी 18 था, 9 2 ज़ार 18 और 6 3 ज़ार 18, तो 18 -18 इज इक्वल टू 0। तो सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है। सो मैट्रिक्स सी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं, सॉरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है बल्कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने की पहली कंडीशन ही यही होती है कि मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी होता है। ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर नहीं बल्कि सिंगुलर है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। तो देखें, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 0, ये जो डिटर्मिनेंट है सी का वो 0 के इक्वल है। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है सी का एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैट्रिक्स सी का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है बल्कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है सी का वो एग्जिस्ट नहीं करता, हम उसको फाइंड नहीं कर सकते।
अब सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे अब आपके पार्ट नंबर 4 पे, जिसमें आपको एक डी मैट्रिक्स गिवन है। अब डी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 by 2 है, क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम इसका ये चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है, ये मैट्रिक्स सिंगुलर या नॉन सिंगुलर है। तो देखें, जब हम डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ डी 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 3 by 4, 1 and 2। जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हम इस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज को डिटर्मिनेंट के अंदर रखेंगे। अब सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, वो क्या है, 1 by 2 को 2 के साथ, 1 by 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन एज इट इज, एंड 3 by 4 को 1 के साथ या 1 को 3 by 4 के साथ। अब जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 1 by 2 के साथ, तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आएगा 1, माइनस साइन एज इट इज। 3 by 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो आंसर क्या आएगा 3 by 4। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 के नीचे आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं है, और जिस भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता उनके नीचे 1 होता है। तो यहाँ पे नीचे अगर हम 1 को सपोज करें तो 4 और 1 का एलसीएम लें तो एलसीएम जो है वो 4 ही आता है। 4 1 4 माइनस 3, तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट आएगा डी का वो 1 by 4 के इक्वल होगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल है, 1 by 4 के इक्वल है और 0 के इक्वल नहीं है। सो इनवर्स ऑफ डी इज पॉसिबल, क्योंकि इस मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए डी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है। हम डी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ डी। सबसे पहले हम डी का एडजॉइंट फाइंड करेंगे, और वो कैसे फाइंड करते हैं, वो हम जो डी मैट्रिक्स है उसकी डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करेंगे। तो क्या होगा 2 और 1 by 2, यहाँ पे एडजॉइंट में 2 इधर आ जाएगा और 1 by 2 इधर होगा। नेक्स्ट इनकी जो बाकी एंट्रीज होती हैं उनके साइन चेंज होंगे, -3 by 4 एंड -1। तो ये आपके पास एडजॉइंट डी का हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो डी का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, फिर एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी, यानी कि जो मैट्रिक्स का एडजॉइंट आता है उसको डिवाइड करते हैं मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से। तो देखें अब यहाँ पे ये 1 by 4 जो है वो डिवाइड हो रहा है इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये जो अब 1 है इधर, तो ये जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा 4, नीचे 1 आ जाएगा तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट के साथ, तो 4 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, फिर 4 को मल्टीप्लाई किया -3 by 4 के साथ, इसी तरह 4 को -1 के साथ, और फिर 4 को 1 by 2 के साथ। अब देखिए 4 2s are 8। जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 by 4 के साथ, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा -3। जब हम 4 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, तो -4 आंसर आ गया। अब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 2 के साथ, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 1s are 2। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो हमने फाइंड कर लिया कि डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। अब हमने चेक ये करना है कि वेदर ये डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड किया ये ट्रू है या सही है या ठीक नहीं है, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डी मैट्रिक्स जो गिवन है उसको और डी मैट्रिक्स के इन्वर्स का दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, जब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो देखें क्या होगा। प्रोडक्ट का मेथड आपको पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को पहले सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इसी रो को आपने सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 by 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, प्लस साइन मिड में आएगा, फिर 3 by 4 को मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ। इसी तरह 1 by 2 को मल्टीप्लाई किया -3 के साथ, फिर 3 by 4 को 2 के साथ। देखें फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 को 8 के साथ और 2 को -4 के साथ, फिर इसी तरह 1 को -3 के साथ और 2 को 2 के साथ। अब देखिए जब 1 by 2 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, तो क्या हुआ 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो 4 1s are 4। अब जब प्लस माइनस मिड में आएगा साइन, तो देखिए जब 3 by 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 3। जब 1 by 2 को मल्टीप्लाई किया हमने -3 के साथ, तो आंसर क्या आया हमारे पास -3 by 2।
प्लस साइन, अब ये 3/4 है, 3/4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2, 8 1 ज़ार 8 प्लस माइनस माइनस एंड 4 2 ज़ार 8, अब 3 1 ज़ार 3 प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस साइन मिड में होगा और 2 2 ज़ार 4। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 3 1 माइनस 3/2 प्लस 3/2, तो आंसर किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। 8 माइनस 8 0 एंड प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3 1, तो इन दोनों मैट्रिसेस का जब आपने प्रोडक्ट फाइंड किया, इन दोनों को प्रोडक्ट फाइंड करने से आपके पास जो आंसर आया है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। जो और अगर हम इन मैट्रिक्स की प्लेसेस चेंज करें, यानी डी इनवर्स को पहले लें और फिर डी मैट्रिक्स को लिखें, जब उनका प्रोडक्ट फाइंड करें तब भी आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। इट्स मीन कि यहाँ ये हमने जो मैट्रिक्स डी का इन्वर्स फाइंड किया है ये इन्वर्स ट्रू है, ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और ये ट्रू है। हेंस इन्वर्स ऑफ डी इज इक्वल टू, ये जो डी मैट्रिक्स है आपके पास ये एग्जिस्ट करता है और इन्वर्स आपके पास ये है। तो इस क्योंकि इस पे आपके पास इन्वर्सिस लॉ भी होल्ड करते हैं, इसलिए मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो ये है। तो आज वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया है, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।